नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश आर्योचेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट की कौन से ज़िले में कौन सी कॉलेज है जो आईएनसी अप्रूव्ड है, कौन सी कॉलेज है जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। इन सभी कॉलेजेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें कितनी सीटें हैं, वो कहाँ पे, कॉलेज का नाम प्रॉपर क्या है, कहाँ कौन सी सिटी में है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। कई कॉलेजेस ऐसी है जिन्होंने कॉलेज से बना रखी है, प्राइवेट कॉलेज, उन्होंने मान्यता ले ली है आरएनसी से, जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उससे, लेकिन उसको आईएनसी की मान्यता नहीं है और वो मान्यता उनको मिलती ही नहीं है 4 साल, जब तक आपकी डिग्री होगी तब तक भी नहीं मिलेगी। तो आईएनसी की मान्यता नहीं होगी तो आप जो एम्स का एग्ज़ाम होता है नॉर्थ सेट का नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, वो नहीं दे पाओगे। उसके बाद अगर आप किसी अदर कंट्री में जाके जॉब करना चाहोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर, तो फिर आप जॉब भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। और जब काउंसलिंग करो, तब जब कॉलेजेस उसके अंदर फिल करो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं कौन सी कॉलेज फिल कर रहा हूँ, वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ये आपके साथ बहुत बड़ा फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा अगर आपने ये चीज़ देख के नहीं की। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर कॉलेज के बारे में पता चल सके। तो जैसे कि सबसे पहले इस कॉलेज का ले ले, ये है सबसे पहले, ये वाली तो है जीएनएम की, जो अपन को कोई मतलब नहीं है जीएनएम से। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये वाली है, इसके अंदर 60 सीटें हैं, जयपुर के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी देखेंगे, दूसरी ये वाली जीएनएम की है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की और जीएनएम दोनों करवाते हैं। यह है अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर के अंदर, इसके अंदर 30 सीटें हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, जिसके अभी चल रहे हैं। और उसके बाद है बीएससी नर्सिंग की अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहाइंड केसरपुर की ढाणी, और ये आपके अलवर में है, इसके अंदर 40 सीटें हैं। उसके बाद है अलवर नर्सिंग कॉलेज साई मंदिर तिजारा, ये वाली प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट थी। और ये आईएनसी मान्यता, सारी जो कॉलेजेस में अभी आपको बताने वाला हूँ ये सब आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। इसके अंदर 50 सीटें हैं। उसके बाद है एम्बेसी स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये भी जयपुर में है, ये प्राइवेट है, लेकिन ये जीएनएम करवाती है, तो इससे अपन को मतलब नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बीएससी नर्सिंग करवाती है अनंता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये राजसमंद में है, प्राइवेट कॉलेज है, और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये वाली अन्नपूर्णा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, ये सीकर के अंदर है, आपके प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये वाली अन्नपूर्णा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीवन नगर सीकर, ये आपके सीकर के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। उसके बाद है अपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर जयपुर में है, ये प्राइवेट कॉलेज है, 60 सीटें इसके अंदर है। उसके बाद अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये उदयपुर में है, प्राइवेट है, बीएससी नर्सिंग की 30 सीटें, ठीक है, ये जीएनएम की है। उसके बाद ऐसे ऐसे आप सब देख सकते हैं कि बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा में है, प्राइवेट कॉलेज है, 40 सीटें हैं। उसके बाद बिरला नर्सिंग कॉलेज, ये भी जयपुर में है, बांदीपुरी भंडारी नर्सिंग ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये वाली जीएनएम की है, ये अपन को नहीं देखनी है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के बीकानेर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर रोड, ये बीकानेर में है, 30 सीटें हैं। ये सारी कॉलेजें आईएनसी प्राप्त है, आप आराम से इनको फिल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बीकानेर में हो गई, ये बीकानेर की हो गई है बीएससी नर्सिंग की सीट। उसके बाद झुंझुनू की है ये वाली, उसके बाद ये भी झुंझुनू में है, चौधरी कानूराम ढाका मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद ये भी जयपुर में है, डीएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर 40 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिजौर जयपुर रोड सीकर, ये सीकर के अंदर सीकर की प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद कोटा में भी प्राइवेट कॉलेज है आपके आईएनसी से अप्रूव्ड, जिसने कोटा एक मैसेज आया था तो वो कोटा में पूछे थे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में, तो ये रही अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद है चूरू में है, लेकिन ये जीएनएम की है, ये नहीं होगी आपके फिल, ठीक है। उसके बाद ये भी जीएनएम की है। उसके बाद ये बीएससी नर्सिंग की अलवर में है, फिर ये जयपुर में और है। उसके बाद हम बात करेंगे ये रही जयपुर की डीपी तिवारी। उसके बाद दसवानी नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट, ये अच्छी कॉलेज है, प्राइवेट की बीएससी नर्सिंग दसवानी। उसके बाद जयपुर की ये रही प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें इसके अंदर भी है, ये सब आईएनसी से अप्रूव्ड है। उसके बाद डॉक्टर चौधरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर में प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की, इसमें 30 सीटें हैं।
फिर बीकानेर में प्राइवेट कॉलेज ये रही, इसका नाम है क्या है, डॉक्टर तनवीर मलवंत नर्सिंग कॉलेज। इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। टोंक के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग 60 सीटें, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, ठीक है, कॉलेज का नाम है। इसी के साथ फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज, ये कोटा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है एनसी अप्रूव्ड। फिर जालोर के अंदर ये तो जीएनएम की हो गई। फिर जयपुर के अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। फिर जयपुर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग 60 सीटें, जयपुर प्राइवेट ये तो जीएनएम की, ये नहीं देखनी अपन को, ठीक है। फिर ये उदयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर बीएससी और जीएनएम दोनों होती है। बीएससी की आपके 40 सीटें। उसी के साथ आगे हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है उदयपुर में गीतांजलि। ये गीतांजलि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गीतांजलि फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है। इसके अंदर आपको पूरा एसोसिएटेड हॉस्पिटल मिलेगा। टॉप कॉलेजेस में आती है गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये आपके उदयपुर में सिचुएटेड है और यहाँ पे सब होता है। एमएससी नर्सिंग भी होती है, बीएससी नर्सिंग भी होती है, जीएनएम भी होती है। आपको बीएससी नर्सिंग यहाँ पे 100 सीटें देखने को मिलेगी। उसके बाद जीनियस हेल्थ एंड नर्सिंग शिक्षण संस्थान भीलवाड़ा में प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। सिरोही में प्राइवेट कॉलेज, ये तो दोनों जीएनएम की है। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली की हो गई, 60 सीटें हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रतापगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, इन सब में 60 सीटें बीएससी नर्सिंग की अवेलेबल है। उसके बाद जीकॉन अलवर की 2 है। उसके बाद जीकॉन बांसवाड़ा, जीकॉन बाड़मेर, जीकॉन बूंदी, जीकॉन डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे जीकॉन अजमेर, जीकॉन चूरू, जीकॉन दौसा, जीकॉन जयपुर। उसके बाद हम बात करें, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब आईएनसी से अप्रूव्ड है। और जो अभी एकदम न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली है वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है। तो आप लोग बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज ले या फिर गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करें। तो मेरा आपसे सीधा कहना है कि आप लोग भले वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसको चूज़ करिए, भले ही वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक उसको आईएनसी से मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद जीकॉन सीकर, जीकॉन भीलवाड़ा, जीकॉन कोटा, जीकॉन बारा, जीकॉन करौली, ये सब कॉलेजेस जो आप देख रहे हैं तो 2022-2021 में खुली हुई, जिनको 2-3 साल के अंदर मान्यता मिल गई है। तो जो एकदम न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें ये जीकॉन राजसमंद, जीकॉन सिरोही, जीकॉन श्रीगंगानगर, जीकॉन हनुमानगढ़, जीकॉन बीकानेर। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जीकॉन उदयपुर, जो आरबीएम ये एमबी हॉस्पिटल में है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद जीकॉन झुंझुनू, जीकॉन बीकानेर के अंदर आरबीएम हॉस्पिटल है एसोसिएटेड। फिर जीकॉन नहीं, ये सवाई माधोपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, जिसके अंदर 40 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें, ये तो जीएनएम की हो गई दोनों। उसके बाद ये दोनों भी जीएनएम की। जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है नर्सिंग की, क्या नाम है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद दौसा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग 40 सीटें दोनों के अंदर, क्या नाम है, इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, झालावाड़ में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की। जोधपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है केएस मेमोरियल कॉलेज। उदयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, हनुमानगढ़ के अंदर प्राइवेट कॉलेज है जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड है। उसके बाद जयपुर में है ये वाली तो जीएनएम की हो गई। उसके बाद सीकर के अंदर प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल है। उसके बाद जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज और है इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी वाली, ये इसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें हैं। जोधपुर के अंदर ये जीत कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसका जीत कॉलेज का मेडिकल कॉलेज भी साथ में, तो आपको यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी वगैरह अच्छे से सीखने को मिलेगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें। फिर डूंगरपुर में ये तो जीएनएम की हो गई, इसको छोड़ दो। फिर ये जयपुर में प्राइवेट कॉलेज है जय दुर्गा कॉलेज, ये भी अच्छी कॉलेज है प्राइवेट की, बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें हैं। उसके साथ हम आगे बात करें, कोटा में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें है, एमबी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। उसके बाद हम बात करें बीकानेर की प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग 40 सीटें, इसके अंदर भी एमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर में। फिर ये उदयपुर की प्राइवेट कॉलेज जिसके अंदर 50 सीटें बीएससी नर्सिंग आईएनसी से अप्रूव्ड। कोटा की प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटें बीएससी नर्सिंग की। जयपुर की प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें है। उसके बाद हम बात करें, अजमेर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें है। फिर ये जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। दौसा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग 40 सीटें है। राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर के अंदर ये अच्छी कॉलेज है। उसके बाद सीकर की बात करें, उसमें भी प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटें। झुंझुनू में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर बस स्टैंड, ये झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद हम आगे बात करें तो निम्स कॉलेज जयपुर की एक बहुत अच्छी कॉलेज है,
प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें हैं। यहाँ पे निम्स में आपके एसोसिएटेड हॉस्पिटल वगैरह पूरी एक यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी। तो ये आप अच्छे अगर चाहो तो ये आईएनसी से अप्रूव्ड है, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बूंदी में प्राइवेट कॉलेज है आपके, बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें अप्रूव्ड है वहाँ पे भी। जयपुर के अंदर है जिसके अंदर 50 सीटें हैं। झुंझुनू के अंदर है प्राइवेट की 50 सीटों वाली कॉलेज। उसके बाद हम आगे बात करें तो भीलवाड़ा में भी है प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की, जिसके अंदर 50 सीटें अप्रूव्ड है, जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, एस टेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है। उसके बाद जयपुर में है एसएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, प्राइवेट की है, बीएससी नर्सिंग 60 सीटें इसमें भी है। उदयपुर में भी है प्राइवेट, ये वाली है सागर कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग। ये उदयपुर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नर्सिंग की कॉलेजेस देखने को मिलेगी। उसके बाद ये इसके अंदर भी 40 सीटें है। जयपुर के अंदर एक और है प्राइवेट कॉलेज, जिसके अंदर 40 सीटें बीएससी नर्सिंग की। जयपुर ये वाली भी 50 सीटें इसके अंदर। चित्तौड़गढ़ में प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके अंदर भी आपको एसोसिएटेड हॉस्पिटल मिल जाएगा, जिसके अंदर 40 सीटें हैं। उसके बाद आगे हम बात करें, जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, ये तो जीएनएम की हो गई, छोड़ दो, ये भी जीएनएम की है। ठीक है। फिर ये उदयपुर में एक और संजीवनी कॉलेज उदयपुर की, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। फिर हम आगे बात करें तो जयपुर में ये प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, संस्कार कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इसके अंदर 40 सीटें हैं। फिर उदयपुर में एक और है सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्राइवेट की, इसके अंदर 60 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद हम बात करें सिरोही की प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, जिसके अंदर 30 सीटें हैं। नागौर में भी प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर 40 सीटें है बीएससी नर्सिंग की। कोटा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर 40 सीटें हैं। कोटा वाली कॉलेज का नाम है सर्वोदय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। सीकर में भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये जीएनएम वाली है। एएनएम जीएनएम अपन को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अपन बात करें कि भरतपुर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की। और इसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हम अगर जीएनएम कर ले तो क्या होगा। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जीएनएम करने से अच्छा है कि 1 साल पूरा गैप ले ले अच्छे से, नेक्स्ट ईयर से, जैसे कि नीट के थ्रू एग्ज़ाम होगा, तो आप नीट की 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करें और नीट के थ्रू एग्ज़ाम दे के फिर बीएससी नर्सिंग करें। जीएनएम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आने वाले टाइम में जीएनएम को पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, सीकर की प्राइवेट कॉलेज हो गई, ये जीएनएम करवाती है, इसको छोड़ दो। फिर भरतपुर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें। जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 30 सीटें, श्री राधा रमन नर्सिंग कॉलेज। फिर जयपुर में प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटों वाली, श्री राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद आगे हम बात करें, जयपुर प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग और बीबीएससी दोनों होते हैं। इस कॉलेज का नाम है सीडिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग। फिर पाली में प्राइवेट, ये जीएनएम की है, छोड़ दो। उसके बाद नागौर में भी प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40, जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड है। फिर जयपुर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। अलवर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। सीकर में प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग 50 सीटें। जयपुर में प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग 40 सीटें। उसके बाद आगे हम देखेंगे, जयपुर में प्राइवेट को ये जीएनएम की है, छोड़ दो, ये जीएनएम की है, छोड़ दो, ये जीएनएम की है, छोड़ दो। फिर सिरोही में भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग से आईएनसी अप्रूव्ड। जो लोग सिरोही से है वो लोग इस कॉलेज को टॉप पे फिल कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि वो आईएनसी से अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करे, उनके लिए ये यहाँ पे सिरोही में मिल जाएगी, जिसके अंदर 40 सीटें मिली है आपको। उसके बाद सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में है, ये प्राइवेट कॉलेज, इसमें अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। उसके बाद गंगानगर, यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग की 100 सीटें हैं। ये एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, इसके साथ में श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अच्छी कॉलेज है ये गंगानगर में। फिर जयपुर की बात करें, एक और है श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, ये आपको मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें इसमें। फिर जयपुर में प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के साथ। सेंट थॉमस अजमेर में मिल जाएगी आपको प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के साथ। उसके बाद गंगानगर की प्राइवेट, ये तो जीएनएम की है, छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद सीकर में भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी 40 सीटों के साथ। जयपुर में भी प्राइवेट कॉलेज है 50 सीटों के साथ आपको मिल जाएगी। जयपुर में एक और प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटों के साथ। फिर ये जयपुर में है तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटों के साथ बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद उदयपुर की प्राइवेट कॉलेज है जीएनएम की, इसको तो छोड़ ही दो आप। उसके बाद इसके अंदर अपन देखें विजयाराजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपके जोधपुर में विजयाराजे बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें देती है। उसके बाद ये जयपुर में है आपके। उसके बाद हम आगे बात करें, ये ईस्ट में हो गई। ठीक है। तो ये सारी कॉलेजेस आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट की। उसके बाद उदयपुर में प्राइवेट कॉलेज, ये तो जीएनएम की है, छोड़ दो। फिर ये बीएससी नर्सिंग की उदयपुर में आपको मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज, उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है। उसके बाद जयपुर में एक और प्राइवेट कॉलेज, जिसके अंदर 60 सीटें। अलवर की प्राइवेट कॉलेज है जीएनएम, ये तो छोड़ दो। उदयपुर में ये वेदांशी कॉलेज, ये अच्छी कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें दे रही है।
उसके बाद हम बात करें जयपुर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 50 के साथ स्टार नर्सिंग कॉलेज। फिर कोटा में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग 40 सीटों के साथ सुधा कॉलेज। नागौर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग 40 सीटों के साथ। उसके बाद उदयपुर में भी प्राइवेट कॉलेज है बीएससी 60 सीटों के साथ सनराइज़ कॉलेज, ये भी अच्छी कॉलेज है। जयपुर की प्राइवेट कॉलेज एक और है बीएससी नर्सिंग 40 सीटों के साथ। उसके बाद आगे हम बात करें सीकर की प्राइवेट कॉलेज जो कि जीएनएम करा रही है, इसको छोड़ दो, इसको जीएनएम वाली को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये पाली में भी आपको मिल जाएगी जिसके अंदर 40 सीटें हैं प्राइवेट की बीएससी नर्सिंग की। जयपुर के अंदर प्राइवेट की ये मिल जाएगी कॉलेज सोनी नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद करौली में भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी जिसके अंदर 60 सीटें बीएससी नर्सिंग की, सौरभ नर्सिंग कॉलेज। नागौर के अंदर मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज 40 सीटों के साथ बीएससी नर्सिंग की, ये सब आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस है। उसके बाद 12 में भी मिल जाएगी आपको, जोधपुर में ये तो जीएनएम की ये छोड़ दो, जोधपुर में मिल जाएगी। फिर अजमेर में मिल जाएगी 40 सीटें 60 सीटें, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे भीलवाड़ा के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 50 सीटों के साथ रामस्नेही कॉलेज। फिर सवाई माधोपुर में मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के साथ, जयपुर में मिल जाएगी, अजमेर में मिल जाएगी, भीलवाड़ा में मिल जाएगी, जयपुर में मिल जाएगी। फिर जोधपुर में आपकी ये एसकेजी मेमोरियल कॉलेज है, अजमेर के अंदर एसएमबीएससी नर्सिंग कॉलेज है। फिर एसएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग झालावाड़, इस कॉलेज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आप चॉइस फिलिंग कराए तब एक अपने एसएमएस जयपुर की कॉलेज है, एक ये एसएमएस झालावाड़ की प्राइवेट कॉलेज है, दोनों का नाम एक समान है। कई सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं और उनको भरनी तो उनके नंबर अच्छे आ रखे होते हैं, 90+ आ रखे होते हैं, उनको एसएमएस चाहिए होती है, लेकिन वो गलती से इस वाली की जगह ये वाली एसएमएस भर देते हैं और वो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें सिरोही में प्राइवेट कॉलेज, जीएनएम की छोड़ दो, ये बीएससी ये जीएनएम छोड़ दो, ठीक है। फिर ये आपके जयपुर में मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कॉलेज, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आती है ये भी। इसके अंदर 100 सीटें आपके बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। उसके बाद राजश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, 30 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। टॉक के अंदर प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 60 सीटों के साथ, रामी देवी। उसके बाद हम आगे बात करें उदयपुर की प्राइवेट कॉलेज, ये तो जीएनएम करवा रही है, छोड़ दो इसको, ये भी जीएनएम है, ठीक है। उसके बाद ये पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, जीएनएम की बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें हैं। उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर भी प्राइवेट कॉलेज है, आईएनसी से अप्रूव्ड बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के साथ, प्रभा शंकर कॉलेज। उसके बाद अलवर में ये जीएनएम की, छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर ये मयूराक्षी कॉलेज जोधपुर के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है 40 सीटों के साथ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। उदयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी आपको 40 सीटों के साथ बीएससी नर्सिंग की, मेवाड़ बीएससी नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी आपको 40 सीटों के साथ, मेवाड़ गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। अजमेर के अंदर मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की 75 सीटों के साथ, मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद सीकर की अगर हम बात करें, सीकर में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का महात्मा गांधी बीएससी नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद झालावाड़ में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको। उसके बाद जयपुर में भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको, जयपुर में एक और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जोधपुर की प्राइवेट कॉलेज भी है, ये तो बीबीएससी करवाती है। उसके बाद आपको जोधपुर में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा माई खादीजा, ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छा है, इसके साथ अटैच्ड हॉस्पिटल भी है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट नाम से भी फेमस है ये, तो इस इंस्टीट्यूट से भी आप बीएससी नर्सिंग करवा सकते हो। इसकी जो आपकी फैकल्टी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, फैकल्टी एक्सपीरियंस होने के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सारे नॉर्थ सेट एग्ज़ाम को भी क्रैक कर चुके हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए कि वो माई खादीजा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज ये भर देते हैं। जोधपुर के अंदर आती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर सिटी में जोधपुर कॉलेज, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 50 सीटें हैं। उसके बाद नागौर की बात करें हम, नागौर की बात मरुधर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर 40 सीटें हैं। चूरू के अंदर प्राइवेट कॉलेज, ये तो जीएनएम की है, छोड़ दो। उसके बाद उदयपुर में मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये उदयपुर की मिल जाएगी 40 सीटों के साथ बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद हम बात करें जोधपुर की प्राइवेट कॉलेज है कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर 40 सीटें मिल जाएगी। भीलवाड़ा के अंदर, ये तो जीएनएम के, छोड़ दो। फिर नागौर के अंदर प्राइवेट की बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें मिल जाएगी। जोधपुर की लॉर्ड शिवा स्कूल ऑफ नर्सिंग प्राइवेट जीएनएम, ये छोड़ दो। उसके बाद डूंगरपुर की प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें। फिर कोटा में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें, एमडी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग। उसके बाद जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की 75 सीटें इसके अंदर। कोटा की बात करें हम, कोटा में प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग 60 सीटों के साथ। उसके बाद अजमेर की हम बात करें, अजमेर प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों जीएम की है, अजमेर और जयपुर। फिर जयपुर के अंदर ये प्राइवेट कॉलेज है जीवन श्री नर्सिंग कॉलेज, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो ये पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तब जब आप सभी काउंसलिंग करवाए तो उस टाइम इस
लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप प्राइवेट कॉलेज भरो तो इस आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेजेस ही भरना। जो कॉलेजेस इस लिस्ट में नहीं हो वो आपको नहीं भरनी है। और उससे पहले एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, तो एक बार मैं वो भी आपको अच्छे से डिटेल में अपलोड करके वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू।